pretty people, good morning and again welcome back to my blog. So आज ऐसा वैसा कुछ ब्लॉग नहीं है, आज है बर्थडे स्पेशल ब्लॉग। तो किसकी बर्थडे है वो तो आप लोग थंबनेल देख के पता लगा ही लिए होंगे। तो सुबह सुबह मैं बैठ चुकी हूँ गिफ्ट पैकिंग करने, और गिफ्ट पैकिंग करने के लिए मेरे पास कोई बॉक्स नहीं था। तो दुकान से जाकर एक टी शर्ट का जो बॉक्स होता है ना, वो खाली करके मैं लेके आ चुकी थी। तो उसी में हम सब कुछ पैक करेंगे। तो बर्थडे गर्ल के लिए मैंने लिए थे 2 टॉप, एक जीन्स और कुछ इयररिंग्स, बिंदी वगैरह सब कुछ। तो अभी मैं बैठ चुकी थी पैकिंग करने। और ये वाला जो पैकिंग प्रोसेस है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मुझे आता ही नहीं अच्छे से। तो मैं जैसे तैसे करके बस पैक कर रही थी। तो गिफ्ट में मैंने क्या क्या लिया वो तो मैंने आप लोगों को एक एक करके दिखा ही रही थी। मैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट सी इयररिंग्स, क्लिप्स और कुछ नेल पॉलिश, लिपस्टिक, एक कॉफ़ी मग और 2 टॉप और एक जीन्स लिया था, और बिंदी वगैरह यही सब कुछ। मैंने तो सोचा था कि उसकी 17th बर्थडे है तो मैं उसे 17 गिफ्ट करूँगी, पर गिफ्ट करने के बाद कुछ ज़्यादा हो गए थे। तो कोई बात नहीं। और आप लोग यहाँ पर वीडियो में देख ही सकते हो मैं गिफ्ट पैक करने में कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, और एट लास्ट जाके गिफ्ट पैक हो गया। और मैं भी चलती हूँ अब रेडी होने, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर में निकलना है मेरे घर के लिए। तो बातें करते करते देखो आप लोग, मैं रेडी होके भी आ चुकी हूँ। मैंने सिंपल से कुर्ती वेयर किया है, इसी को पहन के मैं चलूँगी घर हस्बैंड के साथ। तो थोड़ी देर बाद हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए, क्योंकि हम आज जा रहे थे बर्थडे गर्ल के साथ बाहर लंच पे। वैसे ये जो लंच का प्लान था ये मम्मी का था, तो मैंने भी सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम वगैरह ख़त्म करके अब रेडी होके चल दिए घर की ओर। तो लो, मैं तो घर इतनी जल्दी पहुंच गई, देखा आके कि मम्मी अभी झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि हमें आने में शायद लेट हो जाएगा। हम आ गए अपने घर। आ गया हम लोग ससुर बाड़ी। तो ये रही हमारी बर्थडे गर्ल जो कि रेडी होने जा रही थी, और मैं भी आके थोड़ी देर बाद हो चुकी थी रेडी, क्योंकि हमें जाना था लंच के लिए। तो हमारी बर्थडे इतने धूमधाम से नहीं होते, हम बस फैमिली के साथ बाहर चले जाते हैं खाने, यही हो जाता है हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। ये रही मम्मी, अच्छी लग रही है बहुत। पसंद ही तो कतल है कतल। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट पे जरूर बताना। हम जाने के लिए तो थे पूरे रेडी, और हमारी सवारी भी आ चुकी थी। फाइनली हम अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर पे उठ चुके। तो हम तो निकल चुके हैं, और हमारे साथ कुछ और लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं, वो तो आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा। तो ये रहे हमारे सारे कज़न्स जो हमारी बर्थडे पार्टी पे ज्वाइन कर चुके हैं। इन सब के बिना तो हम पूरे अधूरे हैं, तो हमने उससे भी फ़ोन करके बुला लिया कि चलो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो हम साथ में ही करेंगे। सब लोग साथ होते ही हमारे प्लान में हो चुकी है थोड़ी सी चेंजेस। तो सब ने मिलके डिसाइड किया कि हम पहले रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले आएंगे ये पार्क है जो पास में ही रास्ते में पड़ता है, एक पार्क जो हम लोग पहले भी बहुत आ चुके हैं। तो हमने पहले डिसाइड किया कि चलो थोड़ी देर बैठेंगे पार्क में, और थोड़ी बहुत फ़ोटो सेशन होगी हमारी, क्योंकि हम बहुत दिन बाद मिलते हैं एक साथ। तो पार्क में सबसे पहले आते ही हमें दिख गए थे ये झूला वगैरह। तो बच्चों जैसी हरकत हम ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? तो हम सब लोग मिलके थोड़ी थोड़ी इस झूले में बैठ चुके थे, जिसमें बैठने के बाद ही चक्कर आने लगे थे। फिर हम नीचे उतर चुके थे और इन तीनों को बैठा दिया, क्योंकि इनको भी तो स्वाद आना चाहिए सबका। तो पागलपंती ख़त्म होने के बाद हमने चालू कर दिया था केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये केक लेके आए थे कज़न्स लोग, और हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो उन लोगों ने ही बोला कि चलो सबसे पहले चलते हैं पार्क में। तो हमें लगा ऐसे घूमने की बात हो रही है, फिर यहाँ के पता चला कि उन लोगों ने लेके आए थे केक और गिफ्ट्स। पार्टी ओवर।
तो पार्क में से हमारी फर्स्ट पार्टी ख़त्म होने के बाद अब हम सीधा चलेंगे रेस्टोरेंट की ओर, क्योंकि घर से कोई भी खाना खा के नहीं आया, इसलिए हम लोगों को लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि प्लान ही था हमारा बाहर लंच करने का। इसीलिए अब हम सब लोग चले रेस्टोरेंट की। फिर बीच में रोककर मैंने लिया था एक केक, क्योंकि मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम केक कटिंग करेंगे रेस्टोरेंट में सब लोग मिलकर। पर बहन लोग ने एक और केक लाके मेरी प्लान को कर दिया था फ्लॉप। अब मैंने सोचा कि केक ले लेती हूँ, दो दो बार सेलिब्रेट हो जाएगा, क्या होगा। और उन लोगों ने तो छोटी सी केक लाए थे, तो मैंने सोचा एक बड़ी सी केक ले लेती हूँ। और केक लेके अब हम लोग चले सीधा खाने, क्योंकि अब तो ज़्यादा वेट नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, 4 बज चुके हैं। तो अब रेस्टोरेंट में बैठ के बातें चल रही थी कि कौन क्या खाएगा खाने में, वही डिसाइड कर रहे थे सब। सबसे पहले तो सब लोगों ने खाना खाने से शुरू किया, कि चलो सबसे पहले हम केक कटिंग कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। क्लास में सब लोग इसीलिए हंस रहे थे क्योंकि हैप्पी बर्थडे बोलकर सबने नाम ही उल्टा पुल्टा बोल दिया था। कोई बोल रहा था कुछ, कोई बोल रहा था कुछ, इसीलिए हम सब लोग मिलकर हंस रहे थे। तो केक कटिंग के बाद फाइनली हमारा खाना आ चुका था। तो हमने ऑर्डर किया था चिकन बिरयानी। तो सब लोग यहाँ पर मस्त खाना एंजॉय कर रहे थे, और सिवाय मेरी मम्मी के, क्योंकि मेरी मम्मी ने चिकन बिरयानी नहीं खाया, क्योंकि मम्मी चिकन नहीं खाती, इसी वजह से। तो मम्मी के लिए ऑर्डर किया था हमने वेज नूडल्स और कोल्ड कॉफ़ी। क्योंकि मम्मी का ऑर्डर हमने अलग से दिया था, इसीलिए वो थोड़ी सी लेट हो गई थी आने में, तो हमने खाना चालू कर दिया था। और खाते खाते अब मम्मी का भी ऑर्डर आ चुका था, ये वेज नूडल्स, जो कि मम्मी को उतना पसंद नहीं है। फिर भी हमारे साथ आए हैं, मैंने बोला था कुछ अलग से राइस वगैरह लो आप, पर मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं खाना मुझे, ठीक है। और यहाँ पर खाते खाते मैं सबसे रिव्यू ले रही थी कि खाना कैसा है, तो सबने बोला बहुत ही टेस्टी है। तो तो लास्ट में मैंने मम्मी से भी पूछा कि आपको आपका खाना कैसा लगा, तो मम्मी बिना खाए ही बोल रही थी कि बहुत टेस्टी है। तो मैंने बोला कि पहले आप टेस्ट तो कर लो, तो मम्मी हंस रही थी। तो खाना पीना होने के बाद हम लोग ऊपर आए थे बैल्कनी में थोड़ी देर। तो ऊपर से देखा कि यहाँ पर जगन्नाथ देव की रथ यात्रा निकली हुई थी, क्योंकि बर्थडे थी 27 को, मतलब जिस दिन रथ यात्रा थी उसी दिन। तो खाना खा के हम लोग आ गए थे रथ देखने, और ये है पहली रथ, जो कि दूसरी अभी। अब पार्टी ओवर, खाना ख़त्म, अब बारी आ चुकी थी हमारी जाने की। तो हम भी निकल चुके थे, प्रिंसेस क्योंकि ट्रीटमेंट। विक्की स्मिता इन लोगों को हो रही थी लेट, घर पहुँचते पहुँचते हो जाएगी रात, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी जल्दी निकल जाते हैं। तो लास्ट में जब हम लोग निकल रहे थे, तब देखा कि एक और रथ आ रही थी, यानी दो दो बार हमें जगन्नाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। तो चलो आप लोग भी कर लो जगन्नाथ देव के दर्शन। आप लोगों के यहाँ पे भी रथ यात्रा होती है या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखना। फिर सबको बाय बोलकर हम भी निकल चुके थे घर की ओर, क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी थी शाम। उफ, आके कपड़े वपड़े चेंज करके अब बैठी हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करी हूँ, और अब जाऊँगी इसे गिफ्ट देने, क्योंकि गिफ्ट का जो प्रोसेस था वो हमने मतलब दिमाग में नहीं था। मैं तो आके बस रेडी होके चली गई थी, और मैं भूल ही गई थी इसे देना। तो अब फाइनली मैं इसे गिफ्ट देने जा रही रहा। गिफ्ट जहाँ पर रखा था वहीं पर आ है, तो चलो दे देते हैं बर्थडे गर्ल को। आर यू एक्साइटेड बेबी गिफ्ट के लिए? तो सबसे पहले गिफ्ट ओपन करके जो मिला है वो है एक शॉर्ट कुर्ती, जो कि मेरी बहनों ने गिफ्ट दिया है, वो अनबॉक्सिंग करने की। ये तो गिफ्ट खोल ही नहीं पा रहे थे, और मुझे बोल रहे थे कि कैसे पैकिंग करके लाए हो।
तो मैंने बोला कि मैंने जैसे पैकिंग की ना वो तुम्हें आइडिया भी नहीं है। तो गिफ्ट ओपन करते ही चेहरे की खुशी हो चुकी थी डबल, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट मिले उसे। देख रहे हो आप उसके चेहरे की खुशी। उसे 2-2 टॉप्स जीन्स मिले, यही बक रही थी तब से। तो गिफ्ट तो उसे बहुत पसंद आया। तो आज का ब्लॉग करते ही यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।